हेलो व्यूवर्स, द एजुकेशिया पे आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि इस प्रेजेंट समय में हम बहुत सारे ऐसे सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद हम ये हमेशा ट्रैक करते रहते हैं कि हमारा सामान कहाँ तक पहुँचा और कितने समय में हमारे पास आ जाएगा। और उस टाइम का, उस सामान का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और सामान मिलने के बाद, जो पार्सल उसे मिलने के बाद बहुत ही हम अ, उत्सुकता के साथ उसे खोलते हैं कि हमने जो ऑर्डर किया था क्या वही आया है। यही बातें कहीं न कहीं जब आप एक गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके बारे में वो यही सोचते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा नहीं सोचते हैं। उनके पास ट्रैक करने का कोई साधन नहीं है, या ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि क्या हम ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चे की एजुकेशन कहाँ तक पहुँची? क्या उनका असेसमेंट किया है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन किया है? हमारी शिक्षा पद्धति है, उसमें इस तरह की व्यवस्था है कि हम बच्चे को असेसमेंट कर सकें, कंटिन्यूअसली असेसमेंट कर सकें। जो टीचर एग्ज़ाम के थ्रू उसका असेसमेंट करते हैं। किसी-किसी स्कूल में मंथली एग्ज़ाम होता है और मंथली एग्ज़ाम लेकर के उसका असेसमेंट करते हैं कि हम बच्चे का परफ़ॉर्मेंस कैसा है इसके बारे में जानें। हम उसी बातों को माइन्यूटली जानना चाहते हैं कि ठीक है, बच्चे एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लाते हैं इससे तो डिसाइड होगा कि हाँ, उसमें प्रोग्रेस क्या है। लेकिन सिर्फ़ मार्क्स के बेसिस पे ये एनालिसिस नहीं किया जा सकता कि बच्चे कितने अच्छे हैं और उसमें प्रोग्रेस क्या-क्या हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्क्स वो ज़रिया नहीं है जिससे कि उसके सारे पहलुओं को, डिफरेंट एस्पेक्ट को एनालाइज़ किया जा सके। तो हमें क्या करनी होगी, उसके हर एक पहलू पे ध्यान देना होगा। और ठीक है, कुछ स्कूल ऐसे हैं, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो महीने में 1 बार एग्ज़ाम लेते हैं और पूरे 1 महीने का एनालिसिस करते हैं। लेकिन उस एनालिसिस में बहुत कुछ छूट जाता है। एग्ज़ाम लेना, कि बच्चे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं सिर्फ़ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि मार्क्स कैसे लाया जाए। ये तो माइंडसेट हमेशा रहते ही हैं। और ये क्योंकि शुरुआती प्राइमरी एजुकेशन से ही कहीं न कहीं माइंडसेट में आ जाता है, और आने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न हम सब हैं। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमेशा 99% नंबर लाए, वो ये पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो सकते हैं। अब क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट, किसी बच्चे का इंटरेस्ट आर्टिस्टिक होगा, उसको आर्ट में मन लगता होगा, दिलचस्पी आर्ट विषय में होगी। आर्ट विषय का मतलब सिर्फ हिंदी इंग्लिश से नहीं है, बल्कि उसके माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे हैं। उसकी पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके साइंस में इंटरेस्ट है। साइंस कहने का मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिकलिटी की बात कर रहे हैं। वो लॉजिकल चीज़ों में जहाँ पे एक कंक्रीट रीजन है, उसके ऊपर डिस्कशन करने में उसे ज़्यादा दिलचस्पी है। हालाँकि तर्क हर जगह है। आप अगर कला के क्षेत्र में जाएँगे, आर्ट के क्षेत्र में जाएँगे तो वहाँ भी तर्क है, लेकिन वो तर्क का आधार कंक्रीट नहीं है। जैसे मेघदूत में कालिदास ने बादल के ज़रिए अपने विचारों को पहुँचाया है। तो बादल के ज़रिए, हवाओं के ज़रिए अगर बात पहुँचाने की बात हो तो कहीं न कहीं ये तार्किक नहीं लगता है। हाँ, उसी को अगर साइंटिफिक नज़रिया से देखा जाए तो वेव के ज़रिए, फ्रीक्वेंसी के ज़रिए तो भेजा जाता ही है। लेकिन दोनों ही एस्पेक्ट से बात करें, लॉजिक तो है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया, उसको समझने का नज़रिया अलग-अलग है। तो सारे बच्चे को एक ही नज़रिए से तौलना कहीं भी सही नहीं होगा। और हम एक ही नज़रिए से तौलने के बावजूद के बाद हम ये कहते हैं कि बच्चे में 99% आनी चाहिए, जो कि ऐसा संभव नहीं है। अब हम जानते हैं कि ठीक है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट विज्ञान में हो सकता है, लॉजिकलिटी में, तार्किक में हो सकती है, तर्क करने में हो सकता है, कला के क्षेत्र में भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है उस बच्चे का किस क्षेत्र में पहले इंटरेस्ट है। अगर वो समझ में आ जाए तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसी तरफ जाना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, क्या वो उसी क्षेत्र में बेहतर कर रहा है? उस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, इसके बावजूद भी बेहतर नहीं कर रहा है, तब तो ये चिंता का विषय हो सकता है। जिस विषय में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें अगर अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो ये ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि उसकी रुचि का वो क्षेत्र ही नहीं है।
हाँ, उस बच्चे में उस सब्जेक्ट के से रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई रुचि उसमें पैदा किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जिस विषय में बच्चे का इंटरेस्ट है, वो भी ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि मुझे विज्ञान में रुचि है या फिर मुझे हिंदी में रुचि है, तो कम से कम जिस विषय में वो खुद भी मानता है कि मेरी रुचि है, उस विषय में उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या अच्छी है? तो हम इस पहलू से देखेंगे तो हमें मार्क्स का 99% आना, हमें उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करें कि उसको इन सारी पहलुओं पे ध्यान दें। जिस विषय में वो खुद रिकॉग्नाइज़ करता है रुचि है, उसकी तरफ देखें पहले कि क्या है, उसकी सुधार करें। फिर उसके बाद जिस विषय में उसको बिल्कुल रुचि नहीं है, उसमें रुचि कैसे पैदा किया जा सकता है। शैक्षिक स्तर पे इस पे कैसे काम किया जा सकता है, घर के स्तर पर कैसे काम किया जा सकता है, उस बच्चे से कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होने के लिए कहा जा सकता है, उस बच्चे से भी कैसे जाना जा सकता है कि इस विषय में आपको रुचि क्यों नहीं है? ऐसा क्या वजह है कि इसमें आपको रुचि नहीं है? तो वो बच्चा खुद भी अपने आप में सेल्फ एनालिसिस करके, खुद का आकलन करके ये पता लगाने की कोशिश कर सकता है कि इसमें मेरी रुचि क्यों नहीं है। उसमें रुचि ना होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। कभी-कभी हम ऐसा देखते हैं कि हमारे आस-पड़ोस, ख़ास तौर पे देखा जाए तो आस-पड़ोस के लोग जिस फ़ील्ड में आगे रहते हैं, उसे जो सम्मान मिलता है हमारे परिवेश में, उस सम्मान की वजह से उसे ऐसा लगता है कि इस फ़ील्ड में मुझे जाना चाहिए कि इस फ़ील्ड में ज़्यादा सम्मान मिलता है। ऐसा हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट होते हुए भी उस फ़ील्ड में कोई उसके आस-पड़ोस के लोग या फिर ज़्यादातर लोग नहीं गए हैं, जो उसे जिसको वे खुद जानते हो, तो उसे लगता है कि मेरी इंटरेस्ट तो है, लेकिन इस फ़ील्ड में सम्मानित होते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा, इसलिए उसको सम्मानित होने की जो भावना है, उसका विकास नहीं हुआ। तो हो सकता है कि इस वजह से भी उसको इंटरेस्ट होते हुए भी उस फ़ील्ड में नहीं जा रहा है। तो जब तक हम सारी पहलुओं के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम उसके बारे में डिसाइड नहीं ले सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस रेट क्या है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि हम उसके जो भी डेली रूटीन है, उसके बेसिस पे भी एनालिसिस करें कि उसका क्या रूटीन है। उस रूटीन में भी कुछ ऐसी बातें छुपी होगी जो उसको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दूर करता है। अगर उसके परिवेश में ऐसा कुछ हो रहा है जो तार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, बस अंधविश्वास के सुपरस्टिशियस बेसिस पे काम हो रहा है कि हाँ, बस ऐसा होता है इसलिए ऐसा मान लो। उसके रीज़न के ऊपर बात नहीं करना है। अगर ऐसा उसके परिवेश में ही कुछ ऐसा शामिल है, उसके परिवेश में, उसके संगति में भी ऐसा अगर शामिल है, तो स्वाभाविक है कि उसका असर लॉजिकलिटी पे पड़ेगा, तार्किक क्षमता पे पड़ेगा, और वो तार्किक लॉजिकलिटी से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड, तर्क से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, गणित का क्षेत्र है, उसमें उसकी रुचि घट जाएगी। कहीं न कहीं एक तरफ तर्क के ऊपर बात करें, इसको इसमें डिमोटिवेशन मिल रहा है कि आप तर्क के ऊपर बात नहीं कर कीजिए। दूसरी तरफ विज्ञान, गणित, ये सारे विषय कहता है कि आप तर्क से ही बात कीजिए। आपके पास एग्ज़ाम्पल होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए। तो एक तरफ डिमोटिवेशन हो रहा है तो स्वाभाविक है, दूसरी तरफ उसका मोटिवेशन तो घट ही जाएगा। तो जब तक हम इन सारे पहलुओं पे बात नहीं करेंगे, तब तक हम किसी बच्चे के बारे में पूरी तरीके से निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो आइए हम बच्चे के एजुकेशन को ट्रैक करें, 1 महीने बाद नहीं, बल्कि हर वीक में, या फिर कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली बच्चे को ट्रैक करते रहें। और ट्रैक करते समय मेरा ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे को ट्रैक करें तो ट्रैक करने के बाद बच्चे को कहें कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, बल्कि उस बच्चे को भी हेल्प करना कि आप ये गलती हमेशा कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये गलती है? अगर ये पहले से आप जानते हैं तो क्या आपने इसमें सुधार किया? अगर सुधार किया तो आपने क्या सुधार किया? और आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे उस गलती को, या फिर कह सकते हैं कि गलती शब्द को हटा दीजिए वहाँ से, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने जो भी मेथड्स को यूज़ किए हैं, क्या वो मेथड्स एप्लीकेबल रहा उसको ठीक करने में, बेहतर प्रोग्रेस करने में, बेहतर रिज़ल्ट देने में, क्या वो अच्छा रहा? वो तरीका क्या यूज़फुल रहा? तो उसमें आप मदद कर सकते हैं। तो मेरा ट्रैक करने का नज़रिया सिर्फ़ इतना है, बच्चे को अपने प्रोग्रेस में उसे मदद करना। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो से।